POK belongs to India. We will wrest it back. क्या अर्थ हुआ? POK की फुल फॉर्म होती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और हिंदी में इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना या संबंध होना। टू इंडिया, भारत से। वी, हम। विल रेस्ट का अर्थ होता है हथिया लेना या छीन लेना। इट, इसको। बैक, वापस। क्या अर्थ हुआ कि POK का भारत से संबंध है और हम इसको वापस लेंगे। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ड्यूरिंग, दौरान एक पब्लिक रैली के इन सेरामपुर में ऑन वेंसडे को। तो सेरामपुर के अंदर एक पब्लिक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हुए और ये बाकी लोग हैं। तो चलिए अब इधर पढ़ते हैं मेन न्यूज़ को, तो बाकी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे ठीक ठाक सी हो ही जाएगी। कोलकाता, सेरामपुर। वाइल काश्मीर वॉज रेस्टिव अर्लियर, वाइल जबकि, काश्मीर था, रेस्टिव अशांत, अर्लियर पहले, जबकि पहले कश्मीर अशांत हुआ करता था। इट्स POK, ये अब POK है। दैट्स विटनेसिंग मतलब दैट इज विटनेसिंग, और विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह बनना। अनरेस्ट अशांति, नाउ अब, विद मोदी गवर्नमेंट इन ऑफिस, मोदी गवर्नमेंट इन ऑफिस का अर्थ हो गया मोदी की सरकार खोते हुए। तो कहने का क्या मतलब है कि केंद्र में मोदी की सरकार के चलते क्या है कि पहले तो कश्मीर अशांत हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो POK अशांत है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑन वेंसडे को, एट ए पब्लिक रैली, एक पब्लिक रैली के दौरान, इन वेस्ट बंगाल के सेरामपुर में। कॉन्ट्रास्टिंग द पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। कंट्रास्टिंग, देखिए कंट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना या विरोधाभास जताना, इस तरह से करके। तो कंट्रास्टिंग द पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में शांति की तुलना करते हुए, फॉलोइंग रिपील ऑफ आर्टिकल 370। रिपील का मतलब होता है समाप्त करना। आर्टिकल 370 जो धारा 370 हटाए जाने से जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति बहाल हुई, उसकी तुलना करते हुए किसके साथ? विद द एजिटेशन का मतलब आंदोलन या शांति। रॉकिंग POK, जो कि POK के अंदर फिलहाल है। शाह ने कहा। सेंस क्लियर हो गया ना कि आर्टिकल 370 अर्थात धारा 370 के हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर शांति का माहौल बना, उसकी तुलना POK के अंदर जो अशांति है उससे करते हुए शाह ने कहा, अर्लियर स्लोगन्स कॉलिंग फॉर फ्रीडम। अर्लियर पहले, स्लोगन का अर्थ होता है नारा, कॉलिंग फॉर फ्रीडम शांति के लिए, वर रेज्ड उठाए जाते थे इन इंडिया भारत में। तो पहले शांति के लिए नहीं, पहले आज़ादी के लिए भारत के अंदर नारे लगाए जाते थे। नाउ अब दे आर बीइंग रेज्ड, वो उठाए जा रहे हैं या वो लगाए जा रहे हैं इन POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अर्लियर पहले, स्टोन पेल्टिंग वॉज कॉमन हेयर। देखिए स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पत्थर मारने की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं। तो पहले पत्थर फेंकने की जो घटनाएं हैं वॉज कॉमन, वो सामान्य थीं, आए दिन होती रहती थीं। हेयर यहाँ पे, वाइल जबकि, इट इज़ हैपनिंग,
ये हो रहा है इन पीओके नाउ, पीओके में अब, अर्थात पहले जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थीं, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं जो हैं पीओके में हो रही हैं। वाइल Kashmir has set a record with over 2 crore tourists visiting. While जबकि काश्मीर है सेट रिकॉर्ड, काश्मीर ने एक रिकॉर्ड बना दिया है with over 2 crore tourist visiting, कि यहाँ पे 2 करोड़ से भी ज़्यादा विजिटर विजिट करने के लिए आए हैं, पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। द प्राइस ऑफ फ्लोर इज स्काई रॉकिंग इन पीओके, जबकि फ्लोर का मतलब होता है आटा, जबकि आटे की जो कीमत है इज स्काई रॉकेटिंग, स्काई रॉकेट का मतलब होता है आसमान छूना, इन पीओके में। तो कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर तो आटे का भाव आसमान को छू रहा है, और कश्मीर के अंदर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने जाके जो है भ्रमण किया है। पीओके बिलोंग्स टू इंडिया, पीओके का संबंध भारत से है। एंड वी विल रेस्ट इट बैक, और हम इसको वापस लेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एडेड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा। शाहज कमेंट केम इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, कमेंट का मतलब टिप्पणी, और शाह की जो ये टिप्पणी है ना, ये पृष्ठभूमि में आई ऑफ द रिसेंट क्लैशेस, रिसेंट का मतलब हाल ही के, क्लैशेस का मतलब होता है विवाद या संघर्ष, बिटवीन बीच में, प्रोटेस्टर्स विरोध प्रदर्शन करने वालों के बीच में, आंदोलन करने वालों के बीच में, एंड पुलिस और पुलिस के बीच में, एंड रेंजर्स और रेंजर्स के बीच में, ए पैरामिलिट्री फोर्स जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स के रेंजर हैं उनके बीच में, इन पीओके में, दैट हैव लेफ्ट 4 पीपल डेड, जिसमें कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई, एंड ओवर 100 इंजर्ड, और जिसमें कि 100 लोगों से ज़्यादा घायल हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो टिप्पणी अमित शाह ने की कि जो है पीओके का संबंध भारत से है और हम इसको वापस लेंगे, तो ये टिप्पणी उन्होंने तब की जब जो है पीओके के अंदर संघर्ष की स्थिति हुई पैदा, और वहाँ पे जो है पुलिस के बीच और जो प्रोटेस्टर्स के बीच जो है संघर्ष पैदा हो गया, और उस संघर्ष के चलते 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 लोग घायल हो गए। रेफरिंग टू एनसी चीफ फारूक अब्दुल्लाज कमेंट, रेफर का मतलब होता है जिक्र करना, कहना, बताना। द एनसी चीफ, एनसी के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका फुल फॉर्म होता है एनसी का, ये एक पार्टी का नाम है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का जो कमेंट रहा उसका जिक्र करते हुए, और क्या कमेंट था फारूक अब्दुल्ला का, दैट पाकिस्तान वुड रिजोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे सहारा लेना, कि पाकिस्तान वुड रिजोर्ट टू द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब अर्थात परमाणु बम का सहारा ले सकता है। शाह ने कहा, इट वॉज ए थ्रेट, ये एक धमकी थी, टू इंटीमिडेट पीपल, इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना या धमकाना, लोगों को डराने के लिए। कहने का अर्थ यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम भी चला सकता है, ठीक है। तो तब जो है अमित शाह का कहना है कि ये सिर्फ एक धमकी थी ताकि लोगों को डराया जा सके। अब पता नहीं क्यों इंडिया में रहते हुए फारूक अब्दुल्ला को एटम बम, पाकिस्तान के एटम बम से डर लग रहा है। पीपल लाइक मणिशंकर अय्यर, तो लोग मणिशंकर अय्यर की तरह जो हैं, एंड फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला की तरह के जो लोग हैं, ट्राई वो कोशिश करते हैं, टू इंटीमिडेट डराने की, पीपल लोगों को, बाय सेइंग ये कह करके, दैट पाकिस्तान हैज़ एटम बॉम्ब्स, कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हैं। मतलब ये लोग ये तो बोल देते हैं कि पाकिस्तान से डरो उसके पास एटम बॉम्ब है, लेकिन कभी ये नहीं बोल पाते कि हाँ हमारे देश की भी कितनी बड़ी
ताकत है और पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम हैं। दे ट्राई टू स्केयर यू, दे वो ट्राई कोशिश करते हैं, टू स्केयर डराने की, यू आपको, बाय वार्निंग चेतावनी दे करके, यू नॉट टू से कि आप नहीं कहो एनीथिंग कुछ भी अबाउट पीओके के बारे में। अर्थात ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि जो है आप पीओके के बारे में कुछ भी नहीं कहो, आपको डराने की कोशिश ये लोग ऐसी चेतावनी देके करते हैं। लेट राहुल बाबा एंड ममता दीदी रन स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरे हुए, लेट का मतलब दो, तो राहुल बाबा और ममता दीदी को ही डर में रहने दो। टॉकिंग अबाउट बंगाल, बंगाल के बारे में बात करते हुए द यूनियन होम मिनिस्टर सेड, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, दैट बीजेपी गवर्नमेंट वुड एंश्योर, कि जो बीजेपी की सरकार है वो सुनिश्चित करेगी, दैट नो इनफिल्ट्रेटर, इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, तो बीजेपी की सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी घुसपैठिया एंटर्ड प्रवेश नहीं कर पाए इन द स्टेट, राज्य के अंदर। वी विल एंड सिंडिकेट्स, और ये जो घुसपैठियों के संघ हैं हम इनको समाप्त कर देंगे। द माफिया, माफियाओं को समाप्त कर देंगे। एंड कल्चर ऑफ कट मनी हेयर ही सेड, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कट मनी का कल्चर है नहीं, उसको भी हम समाप्त कर देंगे। नीदर राहुल गांधी, ना तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ना ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे, नॉर अभिषेक बैनर्जी और ना ही अभिषेक बैनर्जी अटेंडेड द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी का मतलब होता है अभिषेक समारोह, या आप कह लीजिए प्राण प्रतिष्ठा का समारोह ऑफ रामलला आइडल इन अयोध्या। आइडल का मतलब होता है मूर्ति। तो अयोध्या के अंदर जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसको ना तो राहुल गांधी ने अटेंड किया, ना सोनिया गांधी ने अटेंड किया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने अटेंड किया, और ना ही अभिषेक बैनर्जी ने अटेंड किया। अर्थात कोई भी लोग इनमें से रामलला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें नहीं गए। दे डिड नॉट अटेंड एज दे फियर्ड लूजिंग दियर वोट बैंक। दे डिड नॉट अटेंड, उन्होंने अटेंड नहीं किया, यानी कि इस समारोह को अटेंड नहीं किया, एज क्योंकि दे फियर्ड, उन्हें भय था, लूजिंग दियर वोट बैंक, कि वो अपना वोट बैंक खो देंगे। कैन यू वोट फॉर दोज हु आर अफ्रेड ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स, तो क्या आप अपना वोट उन लोगों को दे सकते हो क्या, हु आर अफ्रेड, जो डरे हुए हैं, ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों से। अर्थात जो पार्टी, जो लोग घुसपैठियों से डरे बैठे हैं, क्या आप उनको वोट दे सकते हो क्या। दिस वॉज नेवर इंडियाज़ ट्रेडिशन, ये कभी भी भारत की परंपरा नहीं रही। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा। सैड शाह ने कहा। ममता बनर्जी वॉन्ट्स, ममता बनर्जी चाहती हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों को। शी लाइक्स रोहिंग्यास, वो रोहिंग्या को भी पसंद करती हैं। बट, लेकिन, शी ओपोजेज CAA, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन वो जो है CAA का विरोध करती है। और CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून, तो इसका वो विरोध करती हैं। नो मैटर हाउ हार्ड दे रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब भी विरोध करने से होता है। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड, कितना ज़्यादा, दे रेजिस्ट, वो विरोध करते हैं। अर्थात ये चाहे कितना भी विरोध क्यों ना करें, वी विल प्रोवाइड सिटीजनशिप, हम सिटीजनशिप देंगे, हम नागरिकता देंगे, टू एवरी हिंदू, हर हिंदू को,
बुद्धिस्ट, हर बुद्धिस्ट को, हर एंड जैन, और हर जैन रिफ्यूजी को। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, सही से बोला नहीं जा रहा है, शरणार्थी होता है इसका, रिफ्यूजी का नहीं। तो हम प्रत्येक हिंदू रिफ्यूजी बोल रहा हूँ मैं, आप समझ गए ना। तो प्रत्येक हिंदू रिफ्यूजी को, प्रत्येक बुद्धिस्ट रिफ्यूजी को और प्रत्येक जैन रिफ्यूजी को हम जो है नागरिकता देंगे फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हैं, ही एडेड, उन्होंने कहा। टेकिंग ऑन डायनास्टिक पॉलिटिक्स। डायनास्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है वंशवाद की राजनीति, वंशानुगत राजनीति या वंशवाद की राजनीति। तो वंशवाद की राजनीति पर बात करते हुए शाह अर्ज्ड पीपल, शाह ने लोगों से अनुरोध किया टू चूज वाइजली, कि वो सोच समझकर चुनाव करें। अर्थात जिस भी पार्टी को उनको चुनना है, जिस भी कैंडिडेट को उनको चुनना है, तो बड़ा सोच समझ के चुनाव करें। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, इंडिया ब्लॉग पार्टनर्स लाइक उद्धव ठाकरे। उन्होंने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी हो गई एंड सोनिया गांधी हो गई, बर परसुइंग, वो पीछा कर रहे हैं, वो पाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद की राजनीति को, विच वाइल, जबकि बीजेपी हैड चूजन, जबकि बीजेपी ने चुना है, हैड चूजन है नहीं, चुना है नहीं, चुना था। वाइल बीजेपी हैड चूजन, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ना, बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और चूज की थर्ड फॉर्म हो गई चूजन। जबकि बीजेपी ने चुना था द सन ऑफ टी सेलर, चाय बेचने वाले के बेटे को, एज पीएम, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, तो जो ऊपर नाम लिखे हैं ये तो वंशवाद की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो है एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। यू हैव टू डिसाइड, आपको तय करना है, इफ यू वॉन्ट इंडिया, इंडिया पार्टनर्स हु आर बिजी टर्निंग देमसेल्व्स बिलियनरीज। तो ये आपको तय करना है कि क्या आप इंडिया जो गठबंधन है उसके पार्टनर को चाहते हो, जो कि अपने आप को बिलियनर बनाने में लगे हुए हैं, अर्थात जो अपने आप को अरबपति बनाने में लगे हुए हैं, क्या आप उनको पसंद करते हो, और मोदी, या क्या फिर आप मोदी को पसंद करते हो, हु हैज़ प्रोमिस्ड, जिन्होंने वादा किया, टू क्रिएट 3 करोड़ लखपति दीदीज, जिन्होंने जो है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। आप उनको पसंद करोगे या फिर आप इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को पसंद करोगे, जो कि अपने आप को करोड़पति बनाने में, अरबपति बनाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो कुछ ना कुछ आपको निश्चित ही यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस हुई होगी, हो सकता है कुछ वर्ड्स भी आपको नए सीखने के लिए मिले होंगे, और जिसने सीरियसली और डीपली पढ़ा होगा उसको तो डेफिनेटली सीखने को मिला ही होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।